राधा 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 स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, सेवादार भाइयों बहनों, सत्संगियों और भी जितने नए जीव आए हैं, सत्संग का कार्यक्रम कल का सारा दिन का है, परंतु आज का सत्संग विशेष रूप से सेवादारों के लिए दिया जाता है। उसका कारण है कि सेवादार पूरी संगत की जो सेवा करते हैं, तो सेवा कार्य में व्यस्त होने के कारण इनको कल का सत्संग पूरी तरह से तो नहीं सुना जा सकता। थोड़ा बहुत इनको अवसर मिलता है तो ही सुन पाते हैं। तो इनके दोनों काम पूर्ण करने के लिए कि इनके सेवा के काम में भी कोई बाधा ना पड़े और उनको इस चीज़ का भी मलाल ना रहे कि हम सत्संग वचन नहीं सुन पाए, तो विशेष रूप से ये आज का सत्संग कार्यक्रम इनके लिए है, लेकिन लाभ तो सभी को होता है। जितने भी आप आए हो, आपको उसका डबल फायदा होगा, क्योंकि आज का भी आपको सुनने का अवसर मिलेगा और कल का तो सभी के लिए होगा ही। मुख्य बात सत्संग की सेवा है। सेवा जो इंसान करता है और वो भी सेवा का भाव से करता है, उसको जो लाभ मिलता है वैसा लाभ उसको नाम भजन में भी नहीं मिलता होगा। कारण है उसका कि नाम भजन करते वक्त हमारा ध्यान दूसरी चीज़ों की ओर चला जाता होगा, मन में ख्याल भी बदल जाते होंगे। लेकिन जब सेवा करते हैं तो सेवा करते वक्त दूसरा ख्याल नहीं, या तो हमारा ख्याल सेवा करने में ही होता है और मन में अगर दूसरा विचार कोई आता भी है तो यही आता होगा कि सत्संग कितने बजे होगा, हम सुन पाएंगे नहीं सुन पाएंगे, या उस दौरान में दूसरा कोई ख्याल आएगा ही नहीं। तवज्जो आपकी विशेष रूप से सेवा में होगी, लेकिन मन में लगन आपके दर्शन के प्रति और सत्संग के प्रति रहेगी। इसलिए आप जो सेवा काम करते हो वो निष्काम भाव से सेवा करते हो। उस सेवा के बदले में आप कुछ भी नहीं चाहते हो। सेवा के बदले में कोई कुछ ना कुछ चाहता है। अगर वो सेवा मन में कोई मनोर्थ लेके, कोई उद्देश्य लेके भी करता है तो उसका उद्देश्य भी पूरा होता है, ये बात नहीं है। परंतु क्योंकि अध्यात्म का मार्ग, सत्य मार्ग पर चलने वाले अभ्यासियों को ये बात बताई जाती है कि अगर हम किसी मनोरथ या उद्देश्य को लेके सेवा करते हैं
तो उसका हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, सिर्फ उस उद्देश्य की पूर्ति होगी। भक्ति करते वक्त भी हम नहीं चाहते कि हमें मुक्ति मिले। बड़े जोर शोर से इस बात पर जोर दिया जाता है कि नाम लो, गुरु के पास जाओ, सत्संग सुनो, ध्यान करो, अभ्यास करो, आपकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन उस मुक्ति से पहले संसार की बहुत सी चीज़ें जो हमें घेरे रखती हैं, पिछले जन्मों की तो हमें कोई याद नहीं, परंतु इस जीवन की तो हमें याद है। इस जीवन की तो हमें याद है। इसलिए हम जब अपना ध्यान सेवा में लगाते हैं तो हमें ये नहीं चाहिए, मुक्ति का ख्याल जब करेंगे जब उन चीज़ों से हमारा पीछा छूटेगा। हमने बेलाग की चीज़ें ऐसी लाग लगाई हैं जो बाद में छुटाने से भी नहीं छूटती। कई बार देखते हैं आदमी किसी दुर्व्यसन में पड़ जाता है, कई लोग शराब के आदी हो जाते हैं, कई लोगों को किसी की निंदा चुगली करने की ही आदत पड़ जाती है, किसी को अकारण ही किसी से झगड़ने की आदत हो जाती है, किसी को ज़्यादा बोलने की आदत हो जाती है। अगर उनको कितना भी कहोगे तो भी वो उनकी आदत छूटना बड़ी कठिन बात लगती है। तो ये वो बातें हैं कि सबसे पहले उन बातों को हम छोड़ दें, उनसे पीछा छूट जाए जिनकी ओर हमारा ख्याल नहीं जाए। हम अपने बारे में खुद ही सोचें कि क्या मैं जिस मार्ग पर चला हूँ उस मार्ग के योग्य हूँ, या यही चीज़ें बाधाएं बन के उसके रास्ते को रोक लेती हैं। जब इस संसारी चीज़ों की आदतों को बुरी जो हमें लाग लगा रखी हैं उनको नहीं छोड़ सकते तो मुक्ति का ख्याल भी नहीं करना चाहिए। मुक्ति जीव की हमारे बस नहीं, वो तो सतगुरु के हवाले जब हो चुके हैं वो उनकी जिम्मेवारी है। हमारी जिम्मेवारी है सतगुरु को समर्पित हो जाना। अपना आपा जो भी है सब अपने गुरु को, अपने इष्ट को समर्पित करो। वो आपके संरक्षक हैं, आपके रखवाले हैं, आपके दातक हैं, आपके हर प्रकार से बाधाओं को दूर करने वाले हैं। जब उनको हमने सर्वस्व मान लिया और अपना सर्वस्व उनको सौंप दिया तो मुक्ति कहीं रह नहीं जाती। परंतु विडंबना ये है कि उन चीज़ों को तो हम छोड़ ही नहीं पाते हैं। कितने कितने दिन लोग सत्संग में आते हैं, बड़ी बात बनाते हैं, इधर उधर की दो बात सीख भी जाते हैं, लेकिन उनका नतीजा क्या होता है? कोई 10 साल में, कोई 15 साल में, कोई 20 साल में उनको सत्संग भी बुरा लगने लगता है, नाम का तो उनको ख्याल ही नहीं है, गुरु भी बुरा लगता है, संगत भी बुरी लगती है। ऐसे लोग क्या वो सत्संग के काबिल थे? क्या वो मुक्ति के योग्य हैं या भक्ति के योग्य हैं? नाम देखा देखी अगर ले भी लेते हैं तो नाम कोई ढाल नहीं है कि इंसान को बचा देगी। नाम क्या है? हमारी बुरी आदतों को छुटवाना, नेक रास्ते पर हमें चलाना, सत्य को पहचानना और अपने आप को उस बुराइयों की दलदल से निकालना है। जब तक उस दलदल से बाहर नहीं आते हैं तब तक चलने के लायक नहीं होंगे। परंतु उसमें मुख्य अंग सेवा का है। सेवा जो करता है उसके दिल के अंदर प्रेम होगा।
उसके मन में विश्वास होगा, उसका संकल्प भी दृढ़ होगा, वो सेवा है। अगर कोई मान बढ़ाई के लिए खड़ा हो जाता है, नाम मात्र का, सेवा कोई करनी नहीं है, सेवा जानते ही नहीं है। सेवक उसको समझिए छोटी बड़ी बुरी भली गंदी मंदी जो भी दरबार की उसको सेवा मिले। अरे ये शिक्षा लेनी हो तो हमें अपने सिख गुरुओं से लेनी चाहिए। देखना हो तो अपने गुरुद्वारों में जाके देखिए। नाम भक्ति तो अलग चीज़ है, वो होगी, जब होगी उसको करने के योग्य बनेंगे तब हम कर पाएंगे। लेकिन बड़े से बड़े ऊंचे पद वाला, धनी से धनी आदमी भी हर प्रकार से हर साधन से संपन्न होगा, वो आदमी भी दरबार में जाके कहेगा मुझे जूते साफ करने की सेवा दीजिए, मुझे पखाना साफ करने की सेवा दीजिए, मुझे लंगर में झूठे बर्तन उठाने की सेवा दीजिए। क्यों मांगते हैं ऐसी सेवा? वो उन्होंने सेवा से क्या प्राप्त कर लिया? क्योंकि सेवा अहंकार को भी तोड़ती है, इंसान को अपने वास्तविक रूप में लाने वाली सेवा है। वो उसकी औकात दिखाती है कि हम इस काबिल हैं। और जो भी छोटी बड़ी ऊंची नीची सेवा है, और उस सेवा को वो गुरु की संगत की सेवा ना मान के प्रभु की सेवा माननी चाहिए। वो मालिक की सेवा है, उसमें हम नहीं देखते कि इस बर्तन में किसने खाना खाया है। हमें ये नहीं देखना कि हम जो सफाई का काम करते हैं ये यहाँ आके कौन बैठेगा कि किसके काम आएगी। हमारा सेवा से मतलब है कि जो भी प्रेमी आते हैं, प्रेम के साथ उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, मीठा बोलना शिष्टाचार सिखाता है, अनुशासन सिखाता है। सेवा इंसान को मधुर भाषी बनाता है, उसको इस लायक बनाता है कि वो प्रभु के चरणों में जाने की योग्य हो जाए। कितने आपको ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने नाम भक्ति को तो जाना ही नहीं और सिर्फ सेवा करने से ही उनका कल्याण और उद्धार हो गया, सिर्फ सेवा करने से। लेकिन ये बात बताने के लिए इसलिए है ताकि सेवा का स्वरूप आपकी समझ में आ जाए। और सेवा को जिसने जान लिया, समझ लिया, वो समझो भक्ति का राज उसको मिल गया। इस संदर्भ में चौथे गुरु रामदास जी के समय की बात है। एक भाई आदम था, मालवा प्रदेश से पंजाब में, उस इलाके का रहने वाला, हर चीज से संपन्न था, धन्य धान्य से, घर से कोई कमी नहीं किसी चीज की। लेकिन एक कमी थी जो हमें दुनियादारों को परेशान करती है कि उसकी संतान नहीं थी। सृष्टि में वैसे तो जितने भी जीव पैदा हुए हैं अपनी जाति को बढ़ाना चाहते हैं। कोई भी देखोगे जीव है, चाहे वो चार खान में किसी भी प्रकार का है, उसका यही एक ख्याल रहता है कि उसके घर में अलग उसकी संतान हो। संतान को देख के वो खुश होता है, उसका पालन पोषण करता है, वो उसका जीवन बन जाता है, उसी में वो मस्त और मगन रहता है। क्यों कि ये भूल जो लगाई गई है, ये काल महाराज की रचना में ऐसी चीज़ लगा दी गई है जिससे ये जीव उस सत्य पुरुष को भूल जाता है, उस ओर ध्यान ना जा। इसलिए ये ऐसा जाल बुन दिया जिसमें भाई बंधु परिवार के उनमें उलझ के फंस के रह जाए। अगर किसी को नहीं होते हैं तो दुनियादारों की तरफ से उसको ताने मिलने शुरू हो जाते हैं। औरत होती है तो कहते हैं इसको ये बांझ है, इसको पुत्र नहीं होंगे, ये अभागी है, इसके परिवार में ये पापी हैं, ये पिछले जन्मों के कोई दुष्कर्मी हैं, इनको संतान नहीं हुई, ये नहीं, कितने ताने उनको लगते हैं। और वो भी ये सोचते हैं कि हमारे जैसा कोई पापी नहीं है। भाई आदम के साथ भी ऐसा ही हुआ। सब चीज़ होते हुए घर में संतान नहीं थी। तो इंसान के पास सारी चीज़ें हो जाए, संतान नहीं हो तो आदमी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है,
बहुत दुखी रहता है और उसकी चिंताएं यही बनी रहती हैं, दूसरी ओर ध्यान नहीं जाता। और उनको लोग जो कहते हैं वही करने के लिए तैयार हो जाता है वो। किसी ने उनको साधु महात्माओं के पास भेजा, किसी ने और पाखंडियों के पास भेजा, किसी ने कहा तांत्रिकों के पास जाओ, किसी ने कहा ज्योतिषियों के पास जाओ, किसी ने कुछ करवाया, किसी ने कुछ करवाया, दुनिया भर के आडंबर उन्होंने किए, लेकिन करते करते 70 साल की उम्र होगी, कोई बच्चा घर में नहीं हुआ। अब घर में बच्चा नहीं हुआ तो बड़ी निराशा हुई, बड़े निराश रहते। इस तरह से रहते रहते एक दिन कोई सिख भाई आ गया। सिख का मतलब जो सिक्खी को मानता है, जैसे आप अपने राज स्वामी मत को या धर्म को मानते हो, वो धर्म को मानने वाला था, गुरुद्वारे जाने वाला था, गुरुओं को मानता था। उसका वहाँ से गुजरना हुआ, उनके पास रुका तो उन्होंने उसकी बड़ी सेवा की। भाई आदम ने उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया। उस ज़माने में बहुत ऊंची बात थी ये। इसीलिए सेठ साहूकार अमीर लोग क्या करते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, कुएं बनवाते थे, बावड़ी बनवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे ताकि आने जाने वाले यात्रियों को सुख हो। तो उन चीज़ों को, ये जो काम थे ये परोपकार के थे, परहित के थे, दूसरे को सुख देने के थे। सबको सुख मिलने से भूखे आदमी को रोटी मिल जाती है, प्यासे को पानी मिल जाता है, दर्दवंद का दूर दर्द हो जाता है, तो वो आदमी दुआ देता है और उन दुआओं को सुन के आदमी खुश होता है कि मैंने ये काम किया, उसके बदले में लोग देखो मेरा कितना हित चाहते हैं। इसलिए ऐसा करते थे। तो उसने भी बड़े प्रेम से उसको खाना खिलाया। उसने पूछ लिया उससे कि भाई तूने मेरी बड़ी सेवा की है, आप ये बताओ कि आप इतने उदास क्यों हो। उसने बताया, अपनी व्यथा बताई कि हमारे घर में संतान नहीं है, इसलिए हम दुखी रहते हैं, कुछ है नहीं। सारे हमने जितने भी प्रयास करने थे हमने किए हैं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ संतान नहीं हुई, इस बात से हम दुखी हैं। अब जो गुरु को मानता है वो तो उस इंसान को जैसा आप है वैसी बात देगा। अगर आप निंदक के पास जाओगे आपको निंदा की बात सुनाएगा, नेक इंसान के पास जाओगे आपको अच्छी अच्छी बात बताएगा, व्यापारी के पास जाओगे आपको व्यापार की इस तरह वाली बात बताएगा, किसान के पास खेती बाड़ी की बात होगी, माड़ी के पास पेड़ पौधों की बात होगी, और विद्यार्थी के पास और ज्ञानी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके पास ऐसी बातें होंगी जो शिक्षा से संबंधित हैं। क्योंकि जो जिसके पास जैसी बात होती है। तो वो भी, गुरदास उसका नाम था, भाई गुरदास ने उसको कहा, आदम अरे चौथी पीढ़ी में गुरु रामदास जी विराजते हैं अमृतसर में, नानक साहब की पीढ़ी में है वो, और जो उनके पास चला जाता है वो सबकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। आप भी विश्वास लेके जाइए, आपकी भी जो मनोरथ होगा, इच्छा होगा, मालिक पूरा ही करेगा। क्योंकि गुरु घर का था, उसने तो वही बात बताई कि तुम वहाँ जाएगा तो तेरा काम पूरा होगा। आप लोग भी तो यही देख के सुन के आए हैं ना कि जाओ, शराबी है तो कह देंगे तुम्हारे घर वाले की शराब छूट जाएगी। कोई किसी बात से दुखी हो तो जाके वही कहते हो मेरी या दुख पीड़ा दूर करो। कोई गरीब है तो कहता है मुझे काम धंधा कुछ मिले जिससे मेरा रोजगार चले, घर चले। इसी तरह उसने जो उसके हृदय में बात थी वही बताई कि चौथी पीढ़ी में गुरु रामदास जी विराजते हैं, आप उनके पास जाओ। वो दीन दुखी गरीब ज़रूरतमंद जो लोग जाते हैं उनका सबकी इच्छा पूरी करते हैं। गए उसी टाइम उसने सोच लिया कि अगर ये बात है, उसको विश्वास है। दो प्रकार के विचार हैं, एक नकारात्मक है, एक सकारात्मक है। नकारात्मक सोच जब इंसान की हो जाती है वो अच्छा नहीं सोच सकता, बाद में अवसाद हो जाता है उसको।
उसका ठीक होना भी मुश्किल हो जाता है। और जो सकारात्मक जिसकी सोच है वो नकारात्मक में भी अपना काम पूरा कर लेता है, किसी भी प्रकार से वो हार नहीं मानता। उसकी सोच, उसके ख्याल, उसकी विचार, उसकी तवज्जो हमेशा पॉजिटिव होती है, सकारात्मक, कि हाँ ये काम ऐसा होगा। वो कभी नहीं कहता ये नहीं होगा। ऐसा विचार लेके उसने, और ऐसा करने से विचारों को ताकत मिलती है। एक कोई आदमी दुखी है, दुख, आप उसको दुखी की बात कहोगे और दुखी हो जाएगा। लेकिन आप उसको जाके कहोगे नहीं ये कोई बात नहीं है, ये दिन सब में आते हैं, ये उसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, जब ऐसी वैसी बातें उसको बता बता के हम उसका ध्यान दिलाते हैं उन चीज़ों की ओर, तो उसके भी नेगेटिव विचार सकारात्मक में बदल जाते हैं, पॉजिटिव हो जाते हैं। तो इसी तरह से उसको भी थोड़ी सी मन में ये चेतना आई कि इसने बात ठीक बताई है, और जितने भी उल्टे सीधे कर्म किए हैं जिसने बताए, तो क्यों न गुरु घर के में जाएं, और वहाँ नुकसान तो किसी प्रकार का भी नहीं होगा। अगर संतान नहीं भी होगी तो गुरु घर में जाएंगे, कम से कम भक्ति तो कर लेंगे। कम से कम भक्ति की ओर हम जब चलते हैं जब दुनिया के रास्ते बंद हो जाते हैं। भक्ति एक विकल्प मानते हैं कि और रास्ते बंद हो गए तो चलो। बुढ़ापे में सारी जिंदगी काम करा घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, और फिर बच्चे जब दुत्कारा दे देते हैं तो आके कहते हैं आश्रम में कि बस जी अब मैं छोड़ आया घर वालों को, अब तो मैं आपके पास ही रहूँगा। भाई अब क्या हो गया, अब कैसे रहेगा? बोला कि ना वो मुझे रखना ही नहीं चाहते, तो अब तुम भक्ति के भी काबिल नहीं है, यहाँ रह के भी क्या करेगा? जब आदमी हर तरफ से परेशान हो जाता है, जब सोचता है कि फिर तो आखिर में प्रभु को क्यों याद करता है, फिर तो आखिर में कहता है मालिक तेरा ही सहारा है, तेरा ही आसरा है, तू मुझे उठा ले या तो और मेरा ये कर दे। हमारे पास भी आके कई बार कहते हैं, परेशान है जब तंग होते हैं, बोले जी दो काम कर दो, कहे तो इस ओर और कहे उस ओर। माँ वो तो अपने आप ही होने लग रहा है, जो होगा वो होगा, क्योंकि जो कर रखा है वो पूरा करना पड़ेगा। चाहे इस ओर होगा तो भोग रहे, और उस ओर होगा तो कोई तुम्हारे पास संदेशवाहक नहीं आएगा, ले जाएंगे उठा के। क्या था भाई, आदम गुरु दरबार में चला गया, सेवा मिली वहाँ लकड़ी की, अपनी मर्जी से करने लग गया कि क्या सेवा करूं। सेवा के रास्ते पहले रुके हुए हैं, लेकिन आदमी जब कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने के लिए इंसान को विश्वास दिलाना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, अपनी लगन दिखानी पड़ती है, विश्वास जीतना पड़ता है। उसने क्या किया, दरबार में जाता है, बाहर रहता है, लकड़ियां लाता है जंगल से। उस ज़माने में गैस के सिलेंडर नहीं थे, लकड़ियां सूखी लाते थे, उनसे सारा काम करते थे। तो लंगर के लिए लकड़ियां लाता, 2 गठड़ी, एक गठड़ी अपने अलग से घर में रख लेता, एक दरबार में देता। जो दरबार में देता दरबार में काम आती, उसकी इकट्ठी हो जाती। काफ़ी दिन ऐसे करते हो गए, तो एक बार ऐसा समय आया, गुरु से कुछ नहीं कहा उन्होंने, क्यों उम्र ज़्यादा होगी, उनको थोड़ा ये भी लज्जा भी आती थी कि जब संगत बैठी होती है तो हम क्या कहें, क्या बोलें, गुरु से क्या मांगें, लोग हंसेंगे। बस सेवा कर देते और अपने सत्संग के लाभ लेके और अपने चले जाते, आराम करते। एक बार ऐसा हुआ कि बारिश बड़ी तेज आई, संगत काफ़ी सारी भीग गई, तो गुरु साहब ने ऐलान किया कि कोई भी ऐसा सिख है, ऐसा कोई सिख भाई है जो संगत के लिए इंतज़ाम कर दे लकड़ियों का। सब भीग गई कि सूखी लकड़ी नहीं है, सर्दी में ठिठुरने लगे, कपड़े सबके भीग गए कि कोई संगत की अगर सेवा करेगा तो नानक साहब के दरबार से उसकी मन मांगी मुराद पूरी होगी। ये बात फैलते फैलते आदम को भी मिली, बात सुनी, उसके कान में पड़ी। बात को सुनते ही उसने सारी की सारी लकड़ियां उठा के लेके दरबार में गया।
और वहाँ जाके अंगीठियाँ जला दी, लकड़ियाँ जला दी। सब जितने भी सेवक संगत के लोग थे सब ने अपने कपड़े सुखाए, खाना पकाया। तो गुरु साहब ने खड़ा होकर देखा कि वाह, कौन ऐसा सिख है जिसने इतनी बड़ी सेवा का काम किया है। बड़े परेशान थे, ठंड थी, तेज हवा चल रही थी, सबके कपड़े भीगे हुए थे। इस सिख ने बड़ा नेक काम किया है, बड़ी सेवा की है, इसको तो इनाम देना चाहिए। सुबह उन्होंने ऐलान किया कि उस सिख को बुलाओ जिसने सेवा की थी। जब वो आया भाई आदम तो कहने लगा कि भाई मैंने भी ये कहा था कि जो सिख सेवा करेगा उसका मनोरथ पूरा होगा, नानक साहब के दरबार से उसको दात मिलेगी, जो वो चाहेगा मांगेगा मिलेगा। आदम बोल तुझे क्या चाहिए। तो संगत की तरफ देख के वो शर्मा गया। 70 साल की उम्र है, इस बुढ़ापे की उम्र में मैं ये कहूँ कि मेरे घर लड़का होना चाहिए तो गलत है। कहने लगा जी बस मुझे तो आपके चरणों की दरबार की सेवा चाहिए। बोले अरे मन में बात है वो बोल दे, गुरु जानते हैं, लेकिन फिर भी पर्दा रख के बात करते हैं। कहने लगे बोल, तेरे जो मन में है वो बात बोल दे। बोला नहीं जी बस सेवा ही चाहिए। बोला कि चल कल आ जाना, कल बता देना। क्योंकि वो समझ गए कि संकोच है, ये नहीं बोल पाता। उदासी चेहरे पर उसकी थी, देखते ही थे। अगले दिन फिर गया, फिर कहने लगे हाँ बोल आदम भाई तुझे क्या, तेरी क्या उद्देश्य है। नानक साहब के दरबार में तुझे सब कुछ मिलेगा, उदासी नहीं मिलेगी। और मैंने भी वचन किया था कि हाँ तेरा मनोरथ पूरा करेंगे। बोल। बोला बस जी गुरु दरबार की सेवा, आपके दर्शन चाहिए। बोला अरे तू अब भी भूल किए हुए है, जो मन की बात है वो बोल दे। बोला चल कल बता देना। उसकी घरवाली को पता लगा, तीसरे दिन वो गई साथ। और साथ जाके जब उन्होंने कहा हाँ कि बोल, बोला जी ये क्या बोलेगा, ये संकोच करता है, शर्माता है, लेकिन मैं बताऊं कि आपकी कृपा से सब कुछ है। हमारी इच्छा तो ये थी कि हमारे घर भी एक लड़का हो जाए। अब देखो इसीलिए कहते हैं कि पलटू लिखी नसीब की संत देते हैं फिर, जो मन साचो आपने तो पलक न लागे दे। संत कर्म की लिखी पर मेख मार देते हैं। परमात्मा भी अपनी बात को खुद नहीं बदलता, लेकिन भक्तों के लिए वो कितने टाइम पर अपनी सब मर्यादाएं तोड़ के भक्तों के लिए काम किए। लेकिन भक्त कहा है मैंने, आडंबर और पाखंडी नहीं, दिखावटी नहीं, नकली नहीं, जो हृदय से सच्चे होते हैं उनके लिए कही है ये। जबान के भगत नहीं होते, भक्ति करनी में होनी चाहिए इंसान की, हृदय से साफ पाक पवित्र होने चाहिए। उनके सारे काम करते हैं, परमात्मा तो दूर होते ही नहीं, अंग संग्रह के साथ खड़े होते हैं। अपने भगत को कभी तकलीफ नहीं पाने देते। किसके नाम लोगे? नरसिंह जी की हुंडी नहीं करी क्या? नामदेव की छान नहीं छपाई क्या? कबीर साहब की जंजीरें तोड़ के बाहर निकाला कि नहीं? द्रौपदी का चीर बढ़ाया कि नहीं? प्रहलाद को ताते खम्भ से लिपटाया तो बाल विवाह का हुआ क्या उसका? अरे कितने कितने उन भक्तों के जिनके दिल में सच्चाई थी, जो सच्चे मन से उसके थे, उनके तो अंग संग्रह के उनका बाल विवाह का नहीं होने देते। जब उसने कही कि जी ये नहीं कह सकता, ये संकोच करता है, जब गुरु साहब ने ये बात सुनी और ये सुनते ही आंखें बंद करके वहीं बैठ गए। 1.5 घंटे तक मौन बैठे रहे। सेवक सब बैठे बड़े सोचने लगे कुछ कुछ मन में, क्या तो बड़ी लंबी समाधि में चले गए गुरु महाराज। 1.5 घंटे के बाद जब आंखें खोली और आंखें खोल के कहने लगे, भाई आदम, हमारे घर में 4 पुत्र प्रकट होने थे, 4 में से 3 पुत्र तो प्रकट हो गए, तेरे नसीब में तो नहीं है संतान कोई, लेकिन 3 पुत्र मेरे नाम से प्रकट हो चुके हैं, 4था पुत्र मैं तेरे को देता हूं।
जो होगा वो तेरे घर होगा। ये होता है सेवा का फल, ये होता है विश्वास का परिणाम। दृढ़ विश्वास जिसका होता है वो क्यों नहीं पूरा होगा, लेकिन सच्चे हृदय से। विचारों में शक्ति होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। जो आत्म विचार करता है, आत्मसात करता है, उसका आत्मविश्वास हमेशा दृढ़ रहता है। चाहे गंगा जमुना भी उल्टी बहनी शुरू कर दे, सूर्य भी पूर्व की बजाय पश्चिम में उगना शुरू कर दे, अगर हृदय तुम्हारा शुद्ध है तो तुम्हारी बात को मोड़ नहीं सकता, पूरी होगी। 2 मिनट 4 मिनट आध घंटा बैठने से नहीं कि सोचते हो कि उससे तुम्हारी सिद्धियां होगी। वो छोटी मोटी बातें कोई नहीं है, कोई भी कर ले। वो तो बाजीगर के खेल हैं, बाजीगर भी काफ़ी ट्रिकबाजी सीख के कुछ का कुछ करते हैं। भक्ति सच्चे मन की होती है, और सच्चे मन से जो भक्ति करता है वो बेपरवाह होता है, उसको परवाह नहीं होती किसी प्रकार की भी, मस्त व्यस्त। जब दूसरे के लिए अपना आपा सौंप जाता है, वो पीड़ा दर्द को महसूस नहीं करता। पीड़ा और दर्द तुम्हें जब होता है जब आपा सोचते हो। जो आपा त्याग देता है उसको पीड़ा दर्द नहीं होती, करके देख लेना। और खुद को जब कष्ट नहीं देते हो तो दूसरे की सहायता नहीं कर सकते। दूसरे की सहायता वो करेगा जो अपनी गांठ ढीली करेगा। अब कोई सोचता है कि हल्दी लगे ना फिटकड़ी, रंग भी आए चोखा, वो नहीं हो सकता। चोखा रंग अगर लेना है तो अपने आप को इसे योग्य बनाओ, सेवा करो, प्रेम करो, भक्ति करो। जो संकल्प लेके उतरे हो, जिस काम के लिए उतरे हो, ये रोजी रोटी पेट भरना तो जीव जंतु पशु पक्षी सब करते हैं, हम भी करते हैं, क्या बड़ी बात है। जिसके पास कुछ ज़्यादा है वो और तरह का बना के खा लेगा, अच्छा पहन लेगा, लेकिन किया क्या, वो क्या काम आएगा। अपने हृदय में मन के लिए, शरीर के लिए शुद्ध खाना और पवित्र विचार इंसान को आगे बढ़ाते हैं। कहने लगे 3 पुत्र तो मेरे हो चुके हैं। एक का नाम पृथ्वी सिंह, दूसरे का माधव सिंह और तीसरा अर्जुन देव, लेकिन चौथा जो होगा उसका नाम भक्तू रख लेना। और वो भक्तू मालवा देश में सिक्खी का इतना प्रचार करेगा कि उसका नाम कई पीढ़ियों तक चलेगा। बड़ा खुश हो गया आदम, खुश, उसकी पत्नी भी खुश कि दात मिल गई। मन में बैठा ली कि गुरु महाराज ने बख्शीश दे दी, हमें बच्चा होगा। और हुआ, साल भर के बाद में बच्चा हुआ, भक्तू उसका नाम रखा। बाद में पटियाला का जो राजघराना था वो भक्तू की संतान थी। 6ठी पीढ़ी तक उन्होंने सेवा की भक्तू ने, और बड़ा प्रचार किया सिक्खी का। ये सेवा का परिणाम था। जो आदमी इस प्रकार से अपने आप को सेवा में लगा देता है तो उसके विचार भी शुद्ध हो जाते हैं, उसका कर्म भी अच्छा बन जाता है, उसके पाप भी सारे धुल जाते हैं, उसकी बुरी आदतें भी सभी छूट जाती हैं, और उसके मन में सिर्फ प्रभु के प्रति भक्ति, उसका हमेशा ख्याल उसी ओर लगा रहता है। और जो इस प्रकार से अपने ख्याल को प्रभु से जोड़ देता है वही सच्चा ध्यान है, वही भक्ति है। कभी 2-4 मिनट तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ, तुम्हारा मन भागता फिरे किधर किधर, हिसाब लगाते रहो अपने व्यापार के, अपने काम धंधे के, अपने लेन देन के, अपने सुख दुख के, अपने रोने धोने करने के लिए थोड़े ध्यान लगाते हैं। ध्यान लगाओ तो एकदम निश्चल, निष्कपट, बेपरवाह होके। बेपरवाही जब तक नहीं आती, निष्कपट जब तक नहीं होते, मन की वासनाओं में जो चीज बसी हुई है वो नहीं निकलती। मन में से वो चीजें निकालिए पहले। जब तुम्हारी बुरी वासना निकल जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, फिर देखो क्या तब्दीली आती है। मन में शांति आ जाएगी, परवाही नहीं रहेगी, भूख प्यास आलस नहीं रहेगा,
आपाधापी इज्जत अभिमान नहीं रहेगा। एक अपने आप को तुच्छ से साधारण से जीव समझना शुरू कर दोगे, सब कुछ अपना नहीं मालिक का मानोगे, अपना मैं मेरा नहीं रहेगा, उसका रहेगा, तू तेरा का हो जाएगा। सच्ची भक्ति ये है, सच्चा परमार्थ भी यही है। उस परमार्थ को कमाने से पहले परोपकारी बनना पड़ेगा। उसके लिए तप की जरूरत है, त्याग की जरूरत है, और निस्वार्थ होकर जो काम करोगे। लालसाएं खत्म नहीं होती, वो हमें विचलित करे रहती हैं। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, ये होगा, ये वो होगा। अरे नहीं हमारे से ली दी पड़ती, हम तो दूसरों के लिए पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। वो चीज सोने नहीं देती। अपने अभी बेंगलोर में आश्रम लिया था पहले, वो जगह बड़ी दूर की थी, भीड़ी सी थी। कुछ कहने लगे जी वो तो इतनी दूर पड़ा, मैंने देखी भी 2 साल में गया वहाँ, कोई रिक्शा वाला भी अगर चले गए ना आप वहाँ, तो वापस आने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है। अपना साधन हो तो बेशक, आड़ा टेढ़ा उसको आप जाओ तो ढूंढ भी नहीं पाओगे। कहने लगे जी दूसरी जगह ले ले। हाँ ले लो। सब तरह के लोग होते हैं। सत्संगी तो कोई परवाह करता नहीं। सत्संग में आए हो तो आपने क्या परवाह की है? नेपाल से चल के आए हैं, बॉम्बे से चल के आए हैं, राजस्थान के दूर दराजों से, मध्य प्रदेश से, यूपी से, उत्तराखंड से, क्यों चल के आए? परवाह नहीं की। दूर थोड़ा है। जब लालसा सत्संग की है, जरूरत हमें है। मन को जरूरत दूसरी चीजों की है, लेकिन रूह को जरूरत सत्संग की है, नाम की है, काम की नहीं, नाम की। उस चीज के लिए आए हैं। एक आदमी आके वहां गया तो भी उसने 1-2 बार कही, मैं उसको टालता रहा। बोला जी यहाँ तो सत्संग का गड़बड़ हो गया, यहाँ तो सत्संग का गड़बड़ हो गया। मैं क्या हो गया? बोला गड़बड़ हो गया। बोला वो जगह तो ऐसी थी, ये छोटी जगह ले ली। जो आदमी उसमें आगे हो रहा वो कभी आया ही नहीं। मैं बोला तेरे को क्या परेशानी है? जय भगवान कहने लगा। बोला भाई उसमें कितने आदमी बैठ सकते हैं? बोला जी इतने आदमी। बोला कि तुम कितने आते हो? बोला हम तो 15-20। फिर पहले उसमें आदमी तो ला के दिखा दे, अगर होंगे तो यहाँ कितने आश्रम बना दिए, कितने बड़े बड़े 15-15, 16-16 एकड़ में आश्रम बने हुए हैं, तो वहाँ क्या दिक्कत होगी? लेकिन एक आदमी का विचार जो बन जाता है वो उसी में रहता है, उसके बारे में सोचता रहे तुम। मैं कहता हूँ इतनी चिंताएं दूसरे की करते हो, अपनी किया करो ना। ये चीज जब खोजते रहते हो तुम्हें कुरेद दूसरी चीजों की, तुम्हें क्या देगी वो, जिसमें ना तुम्हारा कोई फायदा है, ना तुम्हारा कोई मनोरथ सिद्ध होता है उससे, ना तुम्हें कोई शिक्षा मिलती है। बेकार की चीज के लिए अपना समय भी बर्बाद करते हो और मन में भी कचरा भर के विचारों को दूषित करके तुम ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो। सत्संगी कहाँ के हो? सत्संगी जो होगा उसको इन बातों की ओर ध्यान क्या करना चाहिए? अगर सोचते हो सुविधा है, घर वाले चाहे तुम्हें कितना ही दुख दो, कितना ही तुम्हारे बारे में बुरा भला कहो, रोजाना तुम वहां से झिड़के जाते हो, लेकिन फिर भी नीची गर्दन करके घुसे रहते हो। जहां तुम्हें इज्जत सम्मान मान मिलता है वहां रह नहीं सकते। और वहां रहने के लिए तो आदमी की परीक्षाएं ऐसी ली जाती हैं कि उन परीक्षाओं में सफल होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये तो हमारे आज के युग के हमारे हजूर महाराज जी जैसे जो महान संत हुए, उन्होंने प्रथा चलाई कि जहाँ मान इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है, किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी की कोई परीक्षा नहीं ली जाती, चाहे कितने से कितना बड़ा अपराधी भी क्यों ना आए। संत सोचते हैं अपना, उनका ख्याल उस धोबी की भांति होता है। धोबी उनको कोई कपड़े देता है, उठा के रख लेता, वो नहीं देखता कौन सा कपड़ा कितना मैला है या कितना चिकना है या उसका मैल धुलेगा या नहीं धुलेगा, कहता है रख दे, उसकी जिम्मेवारी है धोके देगा। संतों की नीयत भी इसी प्रकार से है। जीव चाहे कैसा भी आए,
लेकिन बहुत ही कम जीव ऐसे होते हैं नाम के सत्संग में आते दिखाई देते हैं, सत्संग में उनका कोई रुचि नहीं होती, ना वो सत्संग को जानते हैं, और पूरी जिंदगी अगर वो रह भी ले तो भी सत्संग को नहीं समझेंगे। सत्संग में आदमी को जब लाभ मिलता है जब वो दूसरे को इज्जत और सम्मान देता है, अपने आप को छोटा मानता है, छोटा मानता है। उसी लिए संतों ने उनके लिए सेवा का प्रावधान किया कि सेवा करने से उनका मान मरेगा, अभिमान मरेगा। इज्जत नहीं चाहते वो, मान बढ़ाई नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि मेरी सेवा का बखान करो, ये सेवा करता है, नहीं। वो तो कहते हैं ज़रूरत ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं चले कि सेवा किसने की। अरे बेलनी माता का आज जिक्र करते हो, साधुओं के रास्ते बुहार आया करती, उनको सुबह उठते तो देखते कौन क्या कर गया, ये रास्ते किसने बुहार दिए। सेवा थी उसकी, और उसी सेवा का ये फल हुआ। श्री रामचंद्र जी जब गए जंगल में, सबसे पहले माता भीलनी के घर गए। सब इधर उधर देखते रहे, जिसके पास ना रूप था, ना कोई उसमें भक्ति तो आला दर्जे की थी, ना कोई धन था, ना कोई उसके पास बड़ा महल मकान था, ना उसके शिष्य चेले थे, अकेली बेचारी बूढ़ी उम्र हो चुकी थी, लेकिन सेवा करती महापुरुषों की, बिना कहे करती। उनको पता ही नहीं होता, पानी रख के आती, दातुन रख के आती उनके लिए। और इतने जब वो सुबह उठते तो ये चीज़ें देख के हैरान होते थे कौन कर गया। तो सेवा कभी दिखाने के लिए नहीं होती, मान बढ़ाई के लिए नहीं होती। जो सेवा करता है उसको सेवा का फल इसी प्रकार से गुप्त मिलता है। वो जो गुप्त रखते हैं उसको गुप्त मिलता है। जो काम तो इतना नहीं किया, सेखी मारता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हम करने लायक हैं ही नहीं। कबीर साहब जैसे संतों ने किया, कहा ना कुछ करा न कर सकूं, न करने योग शरीर, जो कुछ किया सो सतगुरु किया होई कबीर कबीर। जब ऐसे ऐसे महापुरुषों ने ये कहा कि हम करने लायक हैं कहाँ, और हम तो तुच्छ से जीव हैं ना। अगर छोटी सी कोई बात होगी तो बस आसमान सिर पे उठा लेते हैं कि मैं ही हूँ, सब कुछ है, मैंने ही किया है, ये मेरे बिना नहीं हो सकता था, मैं कुछ नहीं होता, तू ही तू है। करने वाला सतगुरु है, उसकी इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। उसके ऊपर यकीन विश्वास रखा करो, घबराया ना करो किसी चीज़ को देख के। वक्त बुरा भला आता है चला जाता है, लेकिन अपने उद्देश्य से डामाडोल ना हो। जिस उद्देश्य के काम के लिए लगे हो, सच्चे मन से सच्चे हो के लगे रहोगे तो तुम्हें किसी प्रकार का नीचा नहीं देखना पड़ेगा, वो मालिक खुद संभालेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।